नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चौथा चैप्टर महाद्वीप और महासागरों के बारे में। किस प्रकार से महासागरों और महाद्वीपों का वितरण है, किस प्रकार से ये फैले हुए हैं, इसके बारे में अपना एक वीडियो पूर्व में आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां से आप पहले वो वीडियो देखोगे तो आगे का चैप्टर आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या है कि आज अपन पढ़ेंगे कि महासागर की तली को अपनी बुक के अंदर लिख रखा है अध्ययन स्थल, कि महासागर की तली कैसी है, कहां इसके अंदर उभार है, कहां इसके अंदर गर्त है, उसको क्या कहते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए महासागरीय अध्ययन स्थल का मानचित्र बनाने का प्रयास किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है। उसमें ये मानचित्र बनाने का प्रयास किया गया। उसके अंदर अध्ययन स्थल विस्तृत मैदान पाया गया कि अध्ययन स्थल है वो विस्तृत मैदान नहीं है, एकदम प्लेन नहीं है, ठीक है। तो क्या है उसके अंदर कि कहीं पर पर्वतीय कटके हैं और कहीं पर गहरी खाइयां हैं। कटक किसे कहते हैं कि महासागर है, कोई बड़ा महासागर है, उसके मध्य पर्वतों की एक श्रृंखला है ना, तो उसे कहते हैं महासागरीय कटक। क्या कहते हैं? महासागरीय कटक या पर्वतीय कटक। और कई जगह गहरी खाइयां पाई जाती, और ये गहरी खाई है ना, ये सर्वाधिक मगन तट होता है। जैसे ये कोई समुद्र है, इसके अंदर ये जो पास में ये महाद्वीपीय तट है ना, मगन तट है, इसके पास में ढाल के और मगन तट के ऊपर गहरी खाइयां पाई जाती हैं। तो ये कहां पर पाई जाती हैं गहरी खाइयां? महाद्वीपों के किनारों पर। तथा ये पर्वतीय कटक है, मैंने पहले भी वीडियो तीसरे चैप्टर में बताया था कि ये कटक है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था? ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ था। अब क्या है कि जब उसकी जांच कर रहे थे कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है मगन तट का, तो उसके अंदर यह पाया गया कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा, काल निर्धारक पद्धति है कार्बन डेटिंग पद्धति, काल निर्धारक विधि या पद्धति, उसके द्वारा यह पाया गया कि महासागरों की तली नवीनतम है। यानी कि महासागरों की तली नई बन रही है, नवीनतम है किसकी अपेक्षा? महाद्वीपों की। ये ऐसा क्यों है? देखिए ये दोनों, जैसे एक प्लेट ये है, अपने इस चैप्टर के अंदर प्लेटों के बारे में भी पढ़ेंगे। एक प्लेट ये है, एक प्लेट है ये है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रही है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है ना। अब देखिए ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो बीच के क्षेत्र के अंदर क्या है कि नया ज्वालामुखी उद्गार आएगा, नया ज्वालामुखी उद्गार आएगा, जिससे सतह क्या हो जाएगी? नई। अब ये और जाएगा, जैसे जैसे ये बीच वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, बाहर वाला मतलब नया आता जाएगा। इस प्रकार क्या है कि इसके अंदर ये पाया गया कि समान दूरी पर जो ये महासागरों के मध्य चट्टान पाई जाती है ना, एक दूसरे से समान दूरी पर दोनों की आयु के अंदर समानता है, कि यहां पर जितना पुराना है उतना ही पुराने चट्टान यहां पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का उद्गार एक समय हुआ, ठीक है। रह जाएगा काल निर्धारक विधि द्वारा पाया गया कि महासागरीय तल नई है, महाद्वीपीय तल पुरानी है। तथा यह पाया गया कि जो समान दूरी पर चट्टानों की आयु के अंदर क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। अब महासागरीय अध्ययन स्थल की बनावट, कि महासागर का जो तल है उसकी बनावट कैसी है, इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? महाद्वीपीय सीमा और गहरे समुद्र बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। महाद्वीपीय सीमा क्या है? महाद्वीपीय सीमा को फिर 4 भागों के अंदर बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं? देखिए महाद्वीपीय सीमा कहां से कहां तक होती है? मगन तट से बेसिन के मध्य, मगन तट से, ये पेनिप्लेन है ना, बीच का जो समतल एरिया है उसको बेसिन कहते हैं। तो मगन तट ये एकदम किनारा है, इसको क्या कहते हैं? मगन तट। इसके बारे में विस्तार से अपन चैप्टर नंबर 13 के अंदर इसी बुक के अंदर पढ़ेंगे। तो ये मगन तट यानी कि मगन तट का मतलब तट, ठीक है। तट तथा बेसिन के मध्य का जो पार्ट है ना, इसी को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय सीमा। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय सीमा। इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। देखिए सबसे ऊपर का जो पार्ट है ना उसको कहते हैं मगन तट। क्या कहते हैं? मगन तट। उसके बाद का पार्ट है ना उसको कहते हैं मगन ढाल या नीमगन ढाल, ठीक है। अब क्या है कि इसके मध्य कई जगह यहां पर भी आया था कि ये किनारों पर क्या पाई जाती है? गहरी खाई पाई जाती है। तो गहरी खाइयां भी इस महाद्वीपीय सीमा के अंदर पाई जाती है। कहीं खाई पाई जाती है तो कहीं उभार भी पाया जाता है। तो महाद्वीपीय सीमा के अंदर महाद्वीपीय मगन तट, मगन ढाल तथा उभार प्लस गहरी खाई, ये महाद्वीपीय सीमा, इतना पार्ट क्या है? महाद्वीपीय सीमा। सबसे ऊपर का पार्ट मगन तट, उसके बाद मगन ढाल, इसके मध्य खाई और कहीं उभार, ये महाद्वीपीय सीमा के अंदर है। हो गया महाद्वीपीय सीमा। इसके बाद है वित्तल मैदान। क्या है वित्तल मैदान?
किसे कहते हैं? वित्तल मैदान। यानी कि महाद्वीप के, महासागर के, कहां पर? महासागर की तली के अंदर जो एरिया प्लेन है ना, उसे क्या कहते हैं? वित्तल मैदान या बेसिन। क्या कहते हैं? वित्तल मैदान या बेसिन। जैसे ये इधर मगन तट, मगन ढाल, उसके बाद में कटक, कटक और इनके मध्य का क्षेत्र जो समतल है उसको कहते हैं वित्तल मैदान। और यहां पर क्या होते हैं? अवसाद निक्षेपित होते हैं। अवसाद किसे कहते हैं? जैसे पानी के अंदर कोई प्रकार की अशुद्धि है और जब अपन पानी को स्थिर रखते हैं ना, तो वो अशुद्धि क्या हो जाती है? नीचे जम जाती है। उसी क्या कहते हैं? निक्षेप। तो यहां अवसाद निक्षेपित होते हैं कि समुद्र के अंदर जैसे नदियों के द्वारा कोई भी कूड़ा करकट गया, किसी प्रकार का अवसाद गया, वो जाके कहां निक्षेपित होगा? कहां ठहरेगा? वित्तल मैदान के अंदर ठहरेगा। कहां ठहरेगा? वित्तल मैदान के अंदर, क्योंकि वही प्लेन है। ठीक है, बाकी के यहां से देखिए तिरछा है तो वहां जाके कहां पर? वित्तल मैदान के अंदर ठहरेगा। अब मध्य महासागरीय कटक, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि सभी महासागरों के अंदर लगभग 70,000 किलोमीटर लंबाई के अंदर मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है। और इस मध्य महासागरीय कटक का निर्माण कैसे से हुआ, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। इसका निर्माण ज्वालामुखियों के माध्यम से हुआ। क्यों, कैसे हुआ? अभी चित्र बनाया था कि ये इधर किसका, ये इधर किसका, तो पूरे महासागरों के मध्य क्या है कि एक कटकों की श्रृंखला पाई जाती है। पूरे महासागरों के मध्य कटकों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। ठीक है, धरती पर सर्वाधिक लंबी पर्वतीय श्रृंखला जो महासागरीय है, जल में डूबी रहती है। यानी कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मगन तट है, जो जल के अंदर डूबी रहती है, क्योंकि 70,000 किलोमीटर किसी भी पर्वत की लंबाई नहीं है। ये मध्य महासागरीय कटक की लंबाई है। ज्वालामुखियों द्वारा ये निर्मित होते हैं, ये भी बता दिया मैंने। अब देखिए, ये हो गया अपना क्या? महासागरीय अधस्तली की बनावट हो गई, जिसके अंदर महाद्वीपीय सीमा हो गई, वित्तल मैदान हो गया, महासागरीय कटक हो गया। अब देखिए, मैं इसको चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये एक महासागर है। क्या है? महासागर। महासागर, ठीक है ना। इस महासागर का जो किनारा है, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं मगन तट या नीमगन तट। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये है मगन तट, इसके ढाल कम है। इसके बाद में कुछ तीव्र ढाल वाला होता है, उसके कहते हैं मगन ढाल या नीमगन ढाल। उसके बाद में क्या होता है? पेनी प्लेन, यानी कि समतल मैदान होता है, जिसे बेसिन कहते हैं या वित्तल मैदान कहते हैं। अब क्या है कि कई जगह मैंने कहा था कि ज्वालामुखी आती है, ये मेघमा आता है, ऊपर निकल जाता है पर्वत के रूप में, तो इसे क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। ये छोटा समुद्री पर्वत है। अब कई जगह क्या है? खड्डा पड़ जाता है। ये देखिए, यहां पर खड्डा पड़ गया, ये क्या हो गया? गर्त का निर्माण हो गया। अब आगे आएगा एक गुयोट आएगा, अपने चैप्टर 13 के अंदर आएगा। तो गुयोट क्या है कि एक कटक का ही रूप है, एक पर्वत का ही रूप है, लेकिन वो ऊपर से क्या होता है? समतल होता है। ऊपर से क्या होता है? समतल। इसके बारे में अपने चैप्टर नंबर 13 से विस्तार से पढ़ेंगे कि गुयोट क्या होता है कि एक ऐसा पर्वत, महासागर के अंदर पर्वत जो ऊपर से क्या पाया जाता है? समतल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुयोट कहते हैं। अब कई जगह द्वीपीय चाप भी पाए जाते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए कई द्वीप हैं, जैसे जापान द्वीप है, अलग कई द्वीप हैं महासागरों के मध्य जो कटकों के ऊपर पाए जाते हैं, वो द्वीपीय चाप भी पाए जाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा अपने महासागर किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले मगन तट, मगन ढाल, बेसिन, कटक और कई जगह गर्त यानी कि गहरे खड्डे होते हैं, जिनके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी बुक के अंदर पढ़ेंगे। गुयोट और द्वीपीय चाप, ये महासागर की अधस्तल की, अधस्तल का मतलब बनावट हो गई, जहां पर अपन ने ये पढ़ लिया। अब है देखिए कि भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण किस प्रकार से है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसे बांटा गया है दो भागों के अंदर। पहला भाग कौन सा है? मध्य महासागरीय कटक के सहारे, यानी कि अपन ने जो महासागर बनाए थे, मैं फिर बना रहा हूं, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप और ये है उत्तरी, ये अफ्रीका। यहां से इस प्रकार से लाल सागर, ऐसे करके ये भारत, इस प्रकार से इधर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो ज्वालामुखी और भूकंप के दो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है मध्य महासागरीय कटक के सारे। देखिए यहां पर एक कटक पाया जाता है, इस ऐसा आकृति के अंदर समुद्र के अंदर पर्वतों की एक श्रृंखला पाई जाती है, कई बार बात कर चुके हैं। इसके सारे क्यों ज्वालामुखी और भूकंप क्यों आता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ की इधर वाली प्लेट इधर खिसकती है, इधर वाली प्लेट इधर खिसकती है। अपने आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इधर वाली प्लेट इधर, इधर वाली प्लेट इधर, तो नई ज्वालामुखी निकलती रहती है, नई ज्वालामुखी निकलती है। तो जहां ज्वालामुखी निकलती है वहां पर भूकंप भी आएगा, धरती हिलेगी।
है ना। तो ये एक तो ये क्षेत्र हो गया मध्य महासागरीय कटक, ये यहां पर भी है, ये हिंद महासागर के अंदर भी है, ठीक है, ऐसे है कुछ ऐसे, और ये प्रशांत महासागर के अंदर भी है, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक, यानी कि एक तो मध्य महासागरीय कटक के सहारे ज्वालामुखी और ये भूकंप दोनों आते हैं, क्योंकि यहाँ की प्लेट एक दूसरे के विपरीत खिसकती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी बाहर निकलता है। दूसरा है अल्पाइन हिमालय पेटी। अल्पाइन हिमालय, अल्पाइन कहाँ है, यूरोप के अंदर पर्वत है, एक हिमालय पेटी यानी कि इस क्षेत्र के अंदर, तथा इसके अंदर दूसरा क्या है, जैसे ये प्रशांत महासागर है ना, इस प्रशांत महासागर इधर है, इधर भी है, यानी कि प्रशांत महासागर के पूरे किनारे के ऊपर ज्वालामुखी और पर्वत, ज्वालामुखी और भूकंप, ज्वालामुखी निरंतर आते रहते हैं, जैसे जापान है, इंडोनेशिया, यहां पर क्या है कि भूकंप अधिक आते रहते हैं ना। तो अधिक भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि यहां पर ज्वालामुखी नहीं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि प्लेट एक दूसरे की दूर खिसकते हैं, जिसकी वजह से ये ज्वालामुखी और भूकंप दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी, ये जो प्रशांत महासागर का किनारा है चारों ओर, इधर भी प्रशांत महासागर का किनारा है, इधर भी जापान की तरफ भी प्रशांत महासागर का किनारा, यहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है, ठीक है, यहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि ये ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों किनारों पर ज्वालामुखी आती है, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी आती है, जिसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये पीछे एक कंपटीशन एग्जाम में आया था, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर के किनारों के ऊपर ज्वालामुखी निरंतर निकलती रहती है, जिसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा है ये, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा बता देता हूं, अधस्तलीय विस्तर मानचित्र बनाया, जिसके अंदर ये पाया गया कि ये कोई प्लेन नहीं, इसके अंदर कहीं उभार पाया जाता है, कटकें पाई जाती है, तो कहीं खाई पाई जाती है, कटक है, ज्वालामुखी गहरी खाई है महाद्वीप के किनारों। फिर काल निर्धारक द्वारा पाया गया कि आयु के अंदर समानता पाई जाती है, समान दूरी पर समानता पाई जाती है। फिर यह है महासागरीय अधस्तल की बनावट, 3 भागों में है, महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। और फिर महाद्वीपीय सीमा को 4 भागों में, मगन तट, मगन ढाल, गहरी खाई और उभार, ये फिर वितल मैदान, और वितल मैदान बीच का क्षेत्र वितल मैदान कहलाता है, जो प्लेन एरिया है। इसके अंदर अवसाद निक्षेपित मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जानकारी दे देना, आपकी समस्या का समाधान करने की प्रयास किया जाएगा। धरती पर सर्वाधिक लंबी पर्वतों की श्रृंखला क्या है, मध्य महासागरीय कटक। फिर भूकंप और ज्वालामुखी 2 क्षेत्र हैं, एक तो मध्य महासागर कटकों के सारे आता है, एक क्या है अल्पाइन हिमालय, अल्पाइन यूरोप के अंदर है, हिमालय इस क्षेत्र के अंदर आता है, तथा दूसरा कहां आता है, ये इसी के साथ ही, इसके साथ कौन सा है, प्री प्रशांत। प्री प्रशांत, प्री का मतलब चारों ओर, प्रशांत के चारों ओर एक रिंग ऑफ फायर है, जहां पर ज्वालामुखी निरंतर आते रहते हैं। जो इस मध्य महासागरीय कटक है, वो ज्वालामुखी और भूकंप का केंद्र क्या होता है, कम गहरा, उद्गम के अंदर क्या होता है, कम गहरा, तथा अल्पाइन हिमालय और प्रशांत महासागर की ओर ये ज्वालामुखी और भूकंप का जो केंद्र होता है वो अधिक गहरा होता है। इस प्रकार अधस्तल की बनावट कंप्लीट हो गई। आगे अपन इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो आप निश्चित रूप से जुड़े रहिए। और यदि आप लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जानकारी दें, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।